नाज़रीन, ईद जो करीब आ रही है, मवेशी मंडियों के अंदर आपको गहमा गहमी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। गुज़िश्ता साल एक दादोशुमार के मुताबिक 74,18,000 जानवर पाकिस्तान में कुर्बान किए गए और इनकी मालियत 500 अरब से ज़ायद थी। इस मरतबा ख्याल ये किया जा रहा है कि छोटे जानवरों की कीमतें ज़्यादा हैं, इस वजह से शायद कुर्बानी कम हो। हमारे पास इब्राहिम तारिक शफ़ी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन है पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी। उनका बहुत शुक्रिया। इनका मानना यह है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा जो ऑर्गेनाइज्ड और डिजिटाइज्ड मंडीज़ हैं उनका इजरा हुआ और एशिया की कहते हैं कि सबसे बड़ी मंडी हमने लाहौर में लगाई। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि ये जो आपकी कैटल मार्केट जो है आपकी, ये आम कैटल मार्केट से किस तरह मुख्तलिफ है? तलत साहब, हमने जो लाहौर में कैटल मार्केट बनाई है वो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी कैटल मार्केट है, जो कि FW ने तामीर की और रिकॉर्ड टाइम में 7-8 महीने के अंदर ये मुकम्मल हुई है। और इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल शेड्स, क्वारंटाइन जोन्स, उसके बाद फिर इसके अंदर अपना वेटरनरी फैसिलिटीज़, जो स्टेट ऑफ द आर्ट कैटल मार्केट के प्री रिक्विजिट्स हैं वो इसमें मौजूद है। ना कि सिर्फ हमने लाहौर में बनाई, झंग में भी बनाई और 8 महीने के अरसे के अंदर बनाई, वो भी मुकम्मल है और वो भी ऑपरेशनल है। ये सारे काम हमने 1 साल के अंदर किए। इसके अलावा जब 3 साल पहले व्हेन आई वाज अपॉइंटेड, हमारा जो रेवेन्यू था वो 3 बिलियन का था। आज 36 अरब रुपए का रेवेन्यू है। पिछले साल हमने ऑक्शन के जरिए 15 अरब रेस किए। इस साल हमने 13 अरब रुपए रेस किए और अगले साल तो इंशाल्लाह हम यूनिफाइड फी कर दिया जिससे फार्मर को बहुत ज्यादा इंशाल्लाह फायदा होगा। ये जबरदस्त काम आपने किया, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे, गुजारिश कर रहा हूँ, लोग ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस जदीद मंडी के अंदर, जिसको आपने बड़ी जल्दी बना लिया और ज़बरदस्त काम किया, कोई जानवर सस्ता भी है कि नहीं? तलत भाई, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इस साल हमने स्टेट बैंक को लिखा और इस साल कैशलेस ट्रांजैक्शंस की भी सहूलत लोगों के लिए मौजूद है कि किसी को चोरी का सामना ना हो और ईज़ ऑफ बिजनेस जिसे कहते हैं वो अपना व्यापारी को भी हो और कस्टमर को भी हो। और इसका फ़ायदा आप देखें, इस वक्त लाहौर की जो मार्केट है उसके अंदर एक मेला सजा हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड रश है एंड इट इज़ बीइंग मैनेज वेरी वेल। और जिस तरह की ग्लोबल सिचुएशन आपके सामने, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है, उस हालात को भी अगर आप नज़र में रखें तो आई थिंक इस साल जो लाइफ स्टॉक की कीमतें वो कम है। लाइफ स्टॉक की कीमतें आप फरमा रहे हैं कम हैं और पिछले साल की निस्बत आपके ख्याल के मुताबिक ज्यादा जानवर बिकेगा? नहीं ना हुआ एनिमल। एक सिंपल इकोनॉमिक्स है, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन डिमांड जब बढ़ती है तो फिर आपको पता है जानवरों की कीमतें ऊपर जाती हैं। तो आपने कितने फीसद कमी महसूस की है पिछले साल में और इस साल में जानवरों की कीमत में? आई थिंक कोई ज़्यादा कमी इतनी महसूस नहीं की। अगर आप वैसे देखें तो हर चीज़ की कॉस्ट जो है 25 से 30% एस्केलेट की है, लेकिन लाइफ स्टॉक आई थिंक वहीं का ही है जिधर पिछले साल था, तो इतनी ज़्यादा कोई एस्केलेट नहीं हुई। और मुझे लगता है कि कल जो है लोगों को और सस्ता जानवर मिलेगा क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम है और अच्छे तरीके से आपने मैनेज किया हुआ। आप हमारे साथ रहिएगा। ज़रा कराची से हम सूरत हाल का जायज़ा ले लेते हैं। असलम खान समा TV हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्विकली असलम, अगर आप बताइएगा कि अभी शफ़ी साहब फरमा रहे हैं कि पंजाब की हद तक तो वो बात कर सकते हैं कि कीमतें पिछले साल की निस्बत बड़ी नहीं हैं, और अगर आप इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करें तो जिससे मुराद है कि अमलन कीमतें गिरी हैं। कराची में क्या सूरत हाल है? देखिए, बात दुरुस्त है कि महंगाई जिस तरह बढ़ी है, तमाम अशिया की अगर बात करें, हर चीज़ में पेट्रोल हो या हम अशिया खुर्नोश की बात करें, उस तनासुब से अगर लाइव स्टॉक की कीमतें देखें तब वो उस तरह नहीं बढ़ी। लेकिन ये क्या नहीं बढ़ी तो ये गलत होगा। हाँ, 5% हम कह सकते हैं कि बकरे की कीमत भी 5 से 7%। इसी तरह गाय की जो कीमतें हैं, बछड़े की, तो उसमें भी इजाफा देखने में चारा महंगा हुआ है। पेट्रोल की वजह से जो ट्रांसपोर्ट, जो जानवर रहीम यार खान से आ रहा है, भावलपुर से आ रहा है, मुल्तान
से आ रहा है, ज़िला जो है पशीन से लेकर आ रहे हैं, बलूचिस्तान के इलाके से लेकर आ रहे हैं, पंजाब की मुख्तलिफ मंडियों से जानवर आता है, तो जाहिर है कि जो ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं वो बढ़े हैं, तो जानवरों की कीमत में इजाफा हुआ है। लेकिन जानवर दस्तयाब हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, मैं FTC की मवेशी मंडी में हूँ, और तलत साहब जो मरकज़ी मवेशी मंडी है वहाँ तकरीबन 3.25 लाख जानवर आए थे और 2.5 लाख जानवर वहाँ फ़रोख्त भी हो गए हैं। आए थे व्यापारी, वो खुश होकर वापस गए, अच्छा जानवर उनका बिक गया। जो कुछ जानवर बचे 20-25 हज़ार, वो जो मुकामी मंडियाँ हैं, सोराब गोट की, गुलशन मेमार की, गुलशन इकबाल की, वहाँ शिफ्ट हो गए। FTC के यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं मेरे साथ, उनसे पूछता हूँ यहाँ कितने जानवर आए थे और यहाँ पर जानवरों की कीमत क्या थी। यहाँ पर अगर हम बकरे की बात करें, गाय की बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर आए थे तकरीबन 11,000 बकरे और 8,000 के करीब आए थे बछड़े। ठीक, अभी माशाल्लाह यहाँ पर चंद कुछ जानवर बचे हैं, क्योंकि 2 दिन बचे हैं कुर्बानी के दिनों के अंदर। अभी माशाल्लाह मार्केट के अंदर भी बहुत तेज़ है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 10:30 का टाइम हो रहा है रात के अंदर। अब 2 दिन बचे हैं, 2 दिन के अंदर जो जानवर बिक जाएंगे वो बिक जाएंगे। अच्छा, बकरा यहाँ पर कम से कम किस कीमत में मिल रहा था? कम से कम बकरा यहाँ पर बिक रहा था 30 से 40,000 रुपये के अंदर में। 40,000 रुपये में अच्छा बकरा लोगों की रेंज में आ रहा था, तो अच्छा बकरा 40,000 रुपये तक का भी बिक रहा था। और अगर ज़्यादा लोगों की रेंज थी तो 90-85 के अंदर भी मिल रहा था। और अगर हम बात करें कि जो गाय थे वो कुछ 2.5 लाख की भी मिल रही थी यहाँ पर, कम से कम यहाँ पर जो बछड़ा या गाय वो कितने में फ़रोख्त हुई और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीमत रही उसकी? गाय की देखें, जैसे कि खूबसूरती की बात कहेंगे तो आप पैसे यहाँ पर होते हैं हर जानवर की खूबसूरती के। यहाँ पर अच्छा जानवर बिका है 8.5 से 9 लाख रुपए का। 9 लाख रुपए का अच्छा जानवर बिका, और कम से कम रेंज में बिका है 3 लाख रुपए का। देखिए तलत साहब, 3 लाख रुपए कम से कम जानवर और 9 लाख रुपए तक। असलम साहब जरा इनसे पूछिएगा ये खूबसूरती को, जानवर की खूबसूरती को कैसे बयान करते हैं? ज़रा मैं, बड़ी दिलचस्पी है मेरी इस सवाल के ज़रिए मैं जानना चाह, खूबसूरती से क्या मुराद है? खूबसूरती को हम किस तरह कहते हैं? वो कोई नुकरा भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जी, नुकरा भी कह सकते हैं आप, गुलाबी भी कह सकते हैं, और अपलग बछड़ा भी होता है। आप ये देखें कि जिस तरह के, जैसे कि व्यापारी लाते हैं हजरात गाँव से, सक्कर से, टंडो आदम से, मीरपुर खास से। पहचानते कैसे हैं? ये नुकरा है, ये गुलाबी है, ये अपलग है? गुलाबी का तो आपको हर बंदा देख के भी बता देगा, उसकी खूबसूरती का अलग है। उसकी नोज से लेके उसके जिस्म तक पूरा गुलाबी है। गुलाबी की तो एक होती ही खूबी है। ठीक है, अब अपलग हो गया, यह हो गया, कराची के तमाम लोगों को बहुत कम पहचान है इसकी। अगर जो लोग पहचान रखते हैं तो फिर उस हिसाब से। मेरे पास एक सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा। तारिक साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है तलत साहब। मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता था कि हमने इस साल अर्बन टू रूरल भी शिफ्ट किया है। वी हैव स्टार्टेड डेवलपमेंट इन मोहम्मदपुर एंड भक्कर विच इज़ ऑल्सो 40% कंप्लीट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये सदर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब में भी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल कैटल मार्केट्स अवेलेबल होंगी, एंड 1 मोर इन चौक आजम लिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मतलब आप कह लें। अच्छा इब्राहिम साहब, मैं आपके काम को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अभी जब आपने कराची से असलम साहब की बातचीत सुनी तो वहाँ पर भी मंडी में मुनासिब लग रही थी, मुनज़्ज़म लग रही थी, व्यापार भी ठीक हो रहा था, कारोबार भी ठीक हो रहा था, जानवर भी सारे बिक गए। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने नई मंडी लगाई है, इसमें और आम मंडी में फ़र्क क्या है? क्या यहाँ पर जानवर जो है उसके पास कोई कंप्यूटर अवेलेबल है, ये क्या है इस मंडी में और दूसरी मंडी में फ़र्क? तलत साहब, जो हमारे पास जो शेड्स हैं, जो वाटर फैसिलिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, अपना रेस्टोरेंट्स हैं, इट्स लाइक अ कंप्लीट फेस्टिविटी, इट्स लाइक अ विंटर वंडरलैंड ऑफ हाइड पार्क। आप इसको इस तरह कंपेयर कर लें, विंटर वंडरलैंड ऑफ हाइड पार्क और आपकी मवेशी मंडी। इस बात के ऊपर हम ये सेगमेंट खत्म करते हैं। वी हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग व्हिच इज फॉर अ फेस्टिविटी के मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। मुझे लगता है कि इसमें ज़रा मीठा ज़्यादा हो गया है। जिस तरह जानवर की खूबसूरती बयान करते हुए हमारे दोस्त जो हैं वो थोड़े से बहक गए थे। बहरहाल ये अच्छी बात है कि जदीद मंडियाँ बन रही हैं और हमें इसको अप्रिशिएट करना है, लेकिन गेस्ट हाउसेस नहीं बन सकते अब CDA ने कहा इस्लामाबाद के अंदर, और हज़ारों की तादाद में गेस्ट हाउसेस को बंद किया जा रहा है।